हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निखिल रंजन झा। वेव ऑप्टिक्स में जो अभी आप लोगों को पढ़ा रहा था इंटरफेरेंस, उस इंटरफेरेंस में आज कुछ और आगे बढ़ करके हम देखेंगे कि न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल में यूज क्या है और न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट को हम अप्लाई करके उसके सेटअप को यूज करके हम किस प्रकार से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी वेवलेंथ किस तरह से निकाल सकते हैं। साथ ही प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के कर्वेचर को किस तरह से निकाल सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे। फिर लास्ट में हम ये देखेंगे कि न्यूटन्स रिंग्स जो सेटअप है उसको अगर किसी हम एक दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में अगर रख देते हैं तो न्यूटन्स रिंग्स पर किस तरह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट की सहायता से किस प्रकार से हम जो लाइट सोर्स है, जो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, उस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की वेवलेंथ किस तरह से निकालते हैं। तो इसमें फटाफट हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, उसके बाद फिर आगे इसमें देखेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। तो न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा रहता है और यहां पर जो कॉन्वेक्स सरफेस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का और जो प्लेन ग्लास प्लेट है इसके अपर सरफेस, इन दोनों के बीच में एक एयर फिल्म बनती है। ये क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों के बीच में एयर फिल्म बनती है और यहां एयर फिल्म में इंटरफेरेंस होता है और हमको न्यूटन्स रिंग्स मिलते हैं। न्यूटन्स रिंग्स कहां मिलते हैं? यहां जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कॉन्वेक्स सरफेस प्लेन ग्लास प्लेट के जहां पे कांटेक्ट में होता है, यहां पर एक डार्क स्पॉट बनता है और इसके चारों तरफ ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनते हैं। और ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो हैं ये अल्टरनेट ब्राइट डार्क होते हैं और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स रिंग्स। तो इसका हमने पिछली बार डेरिवेशन देखा था, तो फिर से एक बार रिकैप करते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें जो ब्राइट रिंग है, ब्राइट रिंग की कंडीशन क्या थी और उसके बाद फिर डार्क रिंग की कंडीशन क्या है और उनमें से किसी एक फॉर्मूले को लेकर के फिर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो फटाफट एक बार रिकैप करते हैं। तो यहां ब्राइट और डार्क कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती हैं और इन रिंग्स को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स रिंग्स। ब्राइट रिंग के लिए हमने पिछली बार डिराइव कर लिया था। फॉर ब्राइट रिंग्स वी हैव डिराइव्ड कि द डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग is proportional to under root of odd natural number where n equals to 1, 2, 3 and so on. That means if we take the ratio of bright rings, we will get this. When we put n equals to 1, 1 into 2 equals to 2 minus 1 under root 1, that will be equals to 1. Then if we take n equals to 2, 2 into 2, 4 minus 1 under root 3. And when we put n equals to 3, 3 into 2, 6 minus 1, 5 under root 5. And in this way, we will get the ratio of diameter of rings. Here we should understand that what this n actually is. N is nothing but is the order. What order of ring? Say if we are seeing this first ring just after this black spot which is the center of the ring, we call this n as first ring or the order of ring is first. And when we move outside, the second ring, then the third ring, then fourth ring, fifth, sixth and seventh. तो ये n जो है, n is the order of ring. तो पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, इस तरह से ये रिंग में डायामीटर का वेरिएशन होता है।
और यहां से ये ब्राइट रिंग का फॉर्मूला निकल के आता है जो एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है, जिसमें ये बताते हैं कि शो दैट द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ये एक क्वेश्चन यानी 5 में से 3 बार आता ही आता है। तो ये हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में आपको बताया था। और इसी से रिलेटेड फिर जब इनके डायामीटर लेते हैं तो डायामीटर के इनकी वैल्यूज जब हम देखते हैं तो जैसे जैसे इनका ऑर्डर बढ़ता है, रिंग्स का, ब्राइट रिंग्स का ऑर्डर बढ़ता है, वैसे वैसे इनके सक्सेसिव रिंग्स का सेपरेशन कम होता चला जाता है। यानी ये पहला रिंग है, इसका सेपरेशन, दूसरे का सेपरेशन इधर पे रहेगा, तीसरे का सेपरेशन पास में आ जाएगा, चौथे का और पास में आ जाएगा, पांचवे का और पास में आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बहरहाल ये हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। अब जैसा हमने ब्राइट रिंग के लिए किया था बिल्कुल ऐसा ही हम डार्क रिंग के लिए डेरिवेशन करेंगे और फिर उससे हम इसमें न्यूटन्स रिंग से वेवलेंथ किस तरह से निकाली जाती है उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो इधर पे देखिए हम कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की सिमेट्री से जो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है इसका जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर पर ये इसका सेंटर है कर्वेचर का और ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां पर ये जो रिंग्स बन रही हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स सरफेस और प्लेन ग्लास प्लेट के सरफेस पे जहां कांटेक्ट हो रहा है यहां पर इस तरह से ये न्यूटन्स रिंग्स बन रही थी। ठीक है, और यहां से ये जो है स्मॉल आर ये इसका डायामीटर है। तो ये जो है ये रिंग्स हैं, रिंग्स का रेडियस है। स्मॉल आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ रिंग्स। ठीक है, और यहां से हमने देखा था फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ सर्किल आर स्क्वायर जो है यानी जो रिंग्स हैं, रिंग्स का रेडियस और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दिस कम्स आउट टू बी 2t। टी क्या था? यहां पे ये जो इसकी थिकनेस थी, वेज शेप फिल्म की जो थिकनेस थी, जो एयर फिल्म थी, इसकी थिकनेस किसी एक पॉइंट पे टी हम जो ले रहे हैं इसकी वैल्यू ये आई थी। साथ ही जब हम देखते हैं वी नो दैट, ये हमने पहले देख लिया था, फॉर डार्क रिंग के लिए जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस था वो क्या आया था? ये आया था 2t इक्वल्स टू n लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस आया था, पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, फिर भी हम शॉर्ट में यहां पे बता देते हैं कहां से आया था। जब हम इसका पाथ डिफरेंस ले रहे थे 2 न्यू टी cos r। ठीक है, ये पैरेलल फिल्म के लिए पाथ डिफरेंस जो आता है, यहां पे स्टोक्स लॉ जब लगाया था तो ये पाथ डिफरेंस इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आया था, और इसको डार्क फ्रिंज की कंडीशन से जब हमने कंपेयर किया था 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो हमको फाइनल 2t इक्वल्स टू n लैम्डा मिला था। ठीक है, इससे हमने डिराइव किया था। अब ये वाली इक्वेशन हमने ज्योमेट्री ऑफ सर्कल से, जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस के ज्योमेट्री से हमने 2t की वैल्यू r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R ले आया था, और यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस की वैल्यूज को कंपेयर करके, पाथ डिफरेंस की कंडीशंस को कंपेयर करके हमने यहाँ पे 2t की वैल्यू लेकर के आए थे। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, और रिमेंबर दिस वी आर कंसिडरिंग फॉर डार्क रिंग। ब्राइट रिंग का पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके थे और अब हम डार्क रिंग का देख रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको दिखता है r स्क्वायर, यहां पे थोड़ा सा लिख दें, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वी गेट, स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू n लैम्डा, और सिंपली
r square equals to nr lambda, where this small r is the radius of ring, n is the order of ring, capital R is the radius of curvature of the plano convex lens, and lambda is the wavelength of monochromatic incident light. ठीक है, तो ये एक हमको फॉर्मूला मिल गया. इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, दिस r इक्वल्स टू अंडर रूट एन आर लैम्डा. ठीक है, तो यहां पे कोई भी रिंग हो उसका जैसा ऑर्डर है उसके हिसाब से ये हमको रिंग्स का रेडियस विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एन कैपिटल आर एंड लैम्डा. राइट, अब इसमें हम कंसिडर करते हैं, लेट Rn is the radius of nth dark ring, nth dark ring का, then diameter of nth dark ring will be what? dn is equals to 2rn. तो यहां पे ये r था, तो 2rn जब हम लेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, dn इक्वल्स टू 2r, इधर पे 2 ऐड कर देंगे तो यहां पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा, 2rn इक्वल्स टू, यहां पे और करके लिख दे, यहां पे 2 ऐड करेंगे, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, nr लैम्डा. और इसी को फिर हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं dn इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4, ये 2 अंदर चला जाएगा, 4r लैम्डा इंटू अंडर रूट n. ठीक है, और यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है जिसको हम लोग फाइनल एग्जाम में देखते हैं, जनरली पूछा जाता है. तो यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो लेट्स सी हियर, यहां पे तो डायामीटर ऑफ डार्क रिंग जो आया, यहां पर 4 इज अ नंबर, इज अ कांस्टेंट, कैपिटल R is the radius of curvature which is also constant, and lambda the wavelength of incident light which will also be constant. So altogether this all value will be constant. So we can say that the diameter of nth dark ring is proportional to under root n. What does that mean? It means कि the diameter of dark ring is proportional to the square root of natural number. Here n is order and it is a simply natural number. If we put where the value of n equals to 1, 2, 3 and so on, right? So the ratio we get for dark ring, just as we have seen in case of bright ring, this ratio for dark ring, consecutive dark rings will be, if we put the value n equals to 1, the ratio of the diameter of first ring will be under root 1. When we put value of n equals to 1, root over 1 is equals to 1. When we put the value of n equals to 2, then the ratio of second ring with respect to 1 will be under root 2, and when we put the value 3 in place of n, we will get the third ring and so forth and so on. And when we get the values of this, we will find that the diameter here also, just as the case was of bright ring, the separation between the rings decreases as the order increases, right? तो इधर पे भी जैसे जैसे हम रिंग्स के ऑर्डर को देखेंगे, इनके बीच का सेपरेशन
कम होता चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? This is what? n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5, 6 and so on. So as we move away from the center, the separation between the rings will decrease. And in generalized way we can say that the separation of rings decreases as the order of rings increases. Order of rings is what? Number of ring, right? तो यहां पे भी ये एक क्वेश्चन आता है। दूसरा एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि the diameter of dark, show that the diameter of dark ring is proportional to the square root of odd natural square root of natural number, square root of natural number, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसा ब्राइट रिंग का हम लोगों ने देखा था बिल्कुल वैसा ही यहां डार्क रिंग में भी है। डार्क रिंग में भी वैसे ही कंडीशन हम लोग को लेना है पाथ रेफरेंस का, उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ सर्कल के हिसाब से 2t की वैल्यू निकाल लेंगे, पाथ रेफरेंस की 2t की वैल्यू आई, इन दोनों को कंपेयर कर दिया और उसके बाद ये रिंग का हमको एक्सप्रेशन मिल गया। इस रिंग के रेडियस के एक्सप्रेशन को हमने कोई भी nth रिंग को ले लिया, उस nth रिंग का nth डायामीटर लिया और उसके बाद फिर यहां पर हमने nth रिंग के nth डार्क रिंग के डायामीटर का एक्सप्रेशन निकाला और यहां से वो एक क्वेश्चन जो बनता है उसका आंसर निकाला। उसके बाद फिर इसी में इनका रेशियो ले लिया n की वैल्यूज रख करके, तो इनका सेपरेशन जब हम देखते हैं तो जैसे जैसे इसका ऑर्डर बढ़ता है, रिंग्स का नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे इनके बीच में सेपरेशन कम होता चला जाता है। तो यहां पर हमने nth डार्क रिंग का डायामीटर यहां पर निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें हम अप्लाई एक्चुअल में करके देखेंगे कि इसमें किस तरह से ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की वेवलेंथ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर जो दोनों फॉर्मूले हमने निकाले हैं ब्राइट रिंग के डायामीटर का, ये फॉर ब्राइट, और यहां पे ये डार्क रिंग का जो निकाला है यहां से अंडर रूट या 4r लैम्डा इंटू n। ठीक है, इसको n साथ में ही लिख देते हैं। तो इनको अगर स्क्वायर के रूप में ले लेंगे तो यहां से ये रूट अलग हो जाएगा और यहां पे डायामीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि जो भी हम डायामीटर निकालते हैं उस डायामीटर को हम टेबल में स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर के बाद nth रिंग और n प्लस pth रिंग का डायामीटर लेते हैं, दोनों को स्क्वायर करते हैं, सबसेट करते हैं और उसके बाद फिर या तो ग्राफ की सहायता से वेवलेंथ निकालते हैं या तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो इसमें यहां पर जो स्क्वायर रूट हमने यहां का फॉर्मूले में लिखा था, इसको स्क्वायर रूट को अलग करके हम स्ट्रेट अवे यहां पर इसको स्क्वायर कर देंगे। तो ब्राइट रिंग का फॉर्मूला ये आ गया था और डार्क रिंग का जो फॉर्मूला है वो ये आ गया था। हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ निकालने के लिए, लेकिन इन दोनों फॉर्मूले में देखें तो डार्क रिंग का जो फॉर्मूला है इट सीम्स इजी, सो वी विल यूज दिस डार्क फॉर्मूला ऑफ दिस डार्क रिंग, राइट। ब्राइट रिंग का फॉर्मूला लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी वी आर यूजिंग द फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड फॉर डार्क रिंग। दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही आएगा, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ दिस डार्क रिंग। नाउ लेट्स सी, लेट the diameter of nth
डार्क रिंग। यहाँ पे थोड़ा सा एक हम डायग्राम भी बना लें तो समझने में आसानी होगी। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में कोई कचरा नहीं है तो एकदम जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो डार्क रहता है, और इसके चारों तरफ फिर ये ऐसे रिंग्स बनती है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी इसको समझते चलें तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ये रिंग्स कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन रही हैं, ठीक है। एकदम पहली जो रिंग है इसको हमने नाम दे दिया 1, n इक्वल्स टू 1, दिस इज n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही? तो ये n जो है, n उस ऑर्डर को ले रहे हैं जिस रिंग को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसी कोई हमने डार्क रिंग ले ली और इसका जो डायामीटर है सपोज dn, इस फॉर्मूले से हमने जो लिया था दैट विल बी 4rn लैम्डा, राइट। अब इसी तरह से सपोज हमने यहां पे n ले लिया 2, ठीक है, यानी ये वाला हमने रिंग ले लिया। अब इसके बाद हम एक और रिंग कंसिडर करेंगे जिसकी वैल्यू n प्लस p है। p जो है, p हम कितने रिंग्स का डिफरेंस ले रहे हैं उसको कहेंगे। इसको समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं p की वैल्यू हमने ले ली, सपोज p की वैल्यू ले ली 4, तो n की वैल्यू कितनी है 2 और p की वैल्यू ले ली 4, तो n प्लस p जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6। तो n प्लस p जो रिंग होगा दैट विल बी द 6th रिंग एंड दिस dn is what? d2, right? So this p is what? The difference in rings, right? तो यहां पे nth डार्क रिंग लिया, इसी तरह से n प्लस pth डार्क रिंग को हम लेंगे, तो इसका डायामीटर क्या आ जाएगा n प्लस pth का, दैट दिस विल बी व्हाट? n की जगह पे n प्लस p बस लिख देना है, r n प्लस p और यहां लैम्डा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इनको क्या कर देंगे, सिंपली हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो क्या हो जाएगा? dn प्लस पी स्क्वेयर माइनस dn स्क्वेयर इज इक्वल्स टू व्हाट? इन दोनों को माइनस करेंगे, 4rn प्लस p लैम्डा माइनस 4rn लैम्डा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4r n लैम्डा प्लस 4r p लैम्डा माइनस 4rn लैम्डा। तो यहां पे माइनस 4rn लैम्डा प्लस 4rn लैम्डा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में ये बचेगा। और इसको जब हम इधर का लेफ्ट साइड को हम राइट साइड पे लिख दें तो ये आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू, ठीक, और यहां पे dn प्लस p होल स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन ये जो बचा लैम्डा इधर पे ले लिया और बाकी चीजों को इस साइड ले गए, तो 4rp। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला यहां से डिराइव होता है, ठीक है, जहां पर लैम्डा जो है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ है, dn प्लस p जो है ये n प्लस pth ऑर्डर की रिंग का डायामीटर है, dn nth रिंग का डायामीटर है, r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और p जो है ये कितने इंटरवल में हम रिंग्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसा हमने बताया कि ये वाला रिंग और ये वाला रिंग, ये 4 इंटरवल के रिंग को हम लोग ले रहे हैं, यानी p इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ d, dn प्लस p, dn r रेडियस ऑफ कर्वेचर वो हर लेंस के लिए दिया रहता है, एंड सेपरेशन, कितने सेपरेशन में हम ले रहे हैं, वी कैन फाइंड
lambda, that is wavelength of monochromatic light। बात समझ में आई? और इसी से अगर हमको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का वेवलेंथ पता है तो हम इसी से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? कैसे निकाल लेंगे? बस r को लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे तो यहां पे ये r n प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4r, और यहां पे r की जगह यहां पे हम लैम्डा लिख देंगे, लैम्डा, और यहां पे p। तो ऐसे हम इसकी वेवलेंथ भी निकाल, ऐसे इसके हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास का, लेंस का। ठीक है, तो इस तरह से हमने न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट की सहायता से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है इसकी वेवलेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से एक बार इसको प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा देखें तो न्यूटन्स रिंग्स हम जो एक्सपेरिमेंट है उसमें माइक्रोस्कोप की सहायता से ऐसे आंख लगा करके देखते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही ब्राइट डार्क रिंग्स हमको दिखते हैं। यहाँ पे ब्राइट रिंग जो है वो येलो, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है ये येलो कलर की होती है सोडियम लैंप की। सोडियम लैंप की जो वेवलेंथ रहती है ये लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है या 600 नैनोमीटर के बराबर होती है। ठीक है ना, तो अगर इसकी वेवलेंथ हमको पता है और जो हमने रिंग यहां से देखा इसमें रिंग का एक टेबल हम बनाते चले जाएंगे। कैसे? ये फर्स्ट रिंग का डायामीटर निकाला, सेकंड रिंग का डायामीटर निकाला, थर्ड रिंग का डायामीटर निकाला, और इस तरह से डायामीटर हर रिंग का निकाल दिया। उसके बाद P की वैल्यू जो है ये हम खुद सेलेक्ट करते हैं कि P यानी दो रिंग्स के बीच में डिफरेंस कितना लेना है। जितना हम डिफरेंस लेंगे उसी के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 4 का डिफरेंस लिया तो पहला रिंग लेंगे और उसके बाद 5वां रिंग, फिर दूसरा रिंग लेंगे, 6वां रिंग, उसके बाद तीसरा रिंग, उसके बाद 7। सो इफ वी हैव फिक्स्ड द वैल्यू ऑफ P, then according to this separation value we will consider those rings, the difference of those rings। ठीक है, तो इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, पहले माइक्रोस्कोप को एक साइड सेट करते हैं। एक साइड हम सपोज ये हो गया राइट हैंड साइड माइक्रोस्कोप को लेके जाते हैं, यहां की वैल्यू हम लेते जाते हैं, ये वैल्यू निकली, ये वैल्यू निकली, ये वैल्यू निकली, ये वैल्यू निकली, और इस तरह से इनकी वैल्यूज हम यहां पे ले लेते हैं। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे भी बिल्कुल इसी तरह से इनकी वैल्यूज हम निकालते हैं, और फिर ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को एक साइड कहीं अगर बढ़ रहा है तो इनका डिफरेंस लेकर के ये डायामीटर इनका निकालते हैं। ठीक है, और ये डायामीटर प्रैक्टिकली हम लोग वैल्यूज को माइनस करके एक टेबल में भर लेते हैं, और टेबल में भरने के बाद फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम या तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे थोड़ा सा और हम ऐड करना चाहेंगे। वेवलेंथ जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक कलर की लाइट, तो इंटरफेरेंस में जैसा हमने आप लोगों को बताया था कि एक ही कलर की लाइट का हम लोग यूज करते हैं इंटरफेरेंस के लिए। वो नीली हो सकती है, पीली हो सकती है, हरी हो सकती है, बैंगनी हो सकती है, लाल हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन जनरली जो हम एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं इस पर हम सोडियम लैंप को यूज करते हैं जो पीली कलर की होती है, जिनकी दो वेवलेंथ होती हैं, बहुत पास ऑर्डर की वेवलेंथ होती है। एक्चुअली में पूरी प्योरली मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, लेकिन फिर भी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में इनमें जो दो लाइट सोर्स यानी 5990 और 5992, इस यानी 2 एंगस्ट्रॉम का जो डिफरेंस है वो न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ही हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो इसकी लगभग 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ लेते हैं एक्सपेरिमेंट में, पीले कलर की लाइट होती है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ज़्यादा लेंस का होगा उतना अच्छी हमको रिंग मिलेगी, उतना ज़्यादा एक्यूरेटली हम वेवलेंथ या वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये जनरली 1 मीटर से 2.5 मीटर तक का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कर्वेचर हमने देखा है। ठीक है, जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो P की वैल्यू 4 से 5 ले सकते हैं। जनरली हम एक्सपेरिमेंट में P की वैल्यू 4 लेने के लिए बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ की सहायता से किस तरह से निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे।